मनुष्य स्वार्थी, मनुष्य कैसा होगा? स्वार्थी होगा। जब आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो और थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इंग्लिश में लिखा है, बट मार्क दिस, देयर विल बी टेरिबल टाइम्स इन द लास्ट डेज, पीपल विल बी लवर्स ऑफ देमसेल्व्स। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? इंग्लिश में क्या लिखा है? सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए प्लीज। हालेलुया। बिल्कुल भी इधर उधर डिस्टर्ब ना हो, वचन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। लिखा है, पीपल विल बी लवर्स ऑफ देमसेल्व्स। हिंदी में क्या लिखा है? सिर्फ एक शब्द लिखा है। क्या लिखा है? स्वार्थ। पहला शब्द क्या है? अंत के दिनों में लोग क्या होंगे? स्वार्थी होंगे। बाइबल कहता है लोग क्या होंगे? लेकिन यदि आप इंग्लिश को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, पीपल विल बी लवर्स ऑफ देमसेल्व्स। जब इस ट्रांसलेशन को पढ़ा तो मुझे और भी चीजें समझ में आई। स्वार्थी होने का क्या अर्थ है? ये अंतिम दिनों के एक समस्या के विषय में बात हो रही है। हालेलुया। आज मैं मेरा एक जो विषय है वो होगा, क्या हम आर वी लवर्स ऑफ गॉड और लवर्स ऑफ देमसेल्व्स? हालेलुया। क्या हम परमेश्वर से प्रेम करने वाले या खुद से प्रेम करने वाले हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लवर ऑफ गॉड और लवर ऑफ देमसेल्व्स, इसको आज हम चेक करेंगे, उसको आज हम देखेंगे और निश्चित तौर से हमारे जीवन को ब्लेस करेगा। हालेलुया। जो लवर्स ऑफ देमसेल्व्स जो होते हैं, जो खुद से प्रेम करने वाले होते हैं, वो कैसे होते हैं? बनिस्बत की खुदा से प्रेम करना। हालेलुया। और कुछ एग्जांपल्स हम बाइबल से देखने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और ये बहुत ही हमारे लिए आशीष का कारण होगा। यहाँ पर लिखा है कि क्योंकि मनुष्य, क्या लिखा है? स्वार्थी। क्या लिखा है? स्वार्थी। मनुष्य क्या होगा? स्वार्थी। बाकी उसके आगे बहुत सी चीजें दी हैं। लोभी होगा, डिंगमार होगा। हालेलुया। है ना? इंग्लिश में पढ़े तो पीपल विल बी लवर्स ऑफ देमसेल्व्स, लवर्स ऑफ मनी, बोस्टफुल, प्राउड, अब्यूसिंग, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of God, not lovers of good. Hallelujah, praise the Lord. ये अंत के दिनों में ये जो चीजें हैं, अब देखिए, जो पहला जो चीज है, जो पहली जो बात है वो है स्वार्थी। क्या लिखा है? स्वार्थी। अगर इंग्लिश में हम पढ़ें तो होता है लवर्स ऑफ देमसेल्व्स। खुद से क्या करने वाला? प्रेम करने वाला। तो क्या हमें खुद से प्रेम नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। हालेलुया। लेकिन ये जो स्वार्थी शब्द है, ये क्या है और कैसे होते हैं ये लोग, और कैसे हमें इन बातों से अपने आप को जांचना और बचे रहना है मेरे प्रियो? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने हमें चुना है। प्रभु चाहता है कि हम उनसे क्या करें? प्रेम करें। यहाँ पर लिखा है, फिर से मैं बोलता हूँ, मनुष्य कैसा होगा अंत के दिनों में? स्वार्थी होगा। और इंग्लिश में लिखा है लवर्स ऑफ देमसेल्व्स, नॉट लवर्स ऑफ गॉड। हालेलुया। कैसे है ये? आप कैसे जानेंगे? हम कैसे जानेंगे कि मैं कौन से दिशा में हूँ? आज ये परिस्थितियां बढ़ती जा रही है। स्वार्थीपन क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। और अंत के दिनों में किस प्रकार से वो परिस्थिति होगी, परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा, हालेलुया, प्रकट किया था। और इस तरह की स्थितियां होंगी, और ऐसी बातों को हम देखकर जान सकते हैं कि हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं। हालेलुया। और हमें इन बातों से क्या रहना है? बचे रहना है। 5वें आयत में जब पढ़ोगे, वहां पर लिखा है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। हालेलुया। वे शक्ति को नहीं मानेंगे। प्रभु हमें कह रहा है कि ऐसे लोगों से क्या रहना? हालेलुया। Having a form of godliness but denying its power, having nothing to do with such people. ऐसे लोगों के साथ में बाइबल कहता है कि हमें क्या नहीं रखना है? ऐसे लोगों से हमें क्या रहना है? परे रहें, अलग रहें, बच के रहें।
हालेलुया। कैसे लोग जो भक्ति का क्या करेंगे, बेस तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम देखेंगे कि स्वार्थीपन क्या है, या लवर्स ऑफ गॉड या लवर्स ऑफ देमसेल्व्स, खुद से प्रेम करना क्या है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो खुद से प्रेम करते हैं मेरे प्रियो, जब सुधार का समय आता है तो वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। हालेलुया। जब हमारे जीवन में जब हम खुद से प्रेम करने लग जाते हैं, तो जब अच्छी बातों के लिए हमें सुधारा जाता है, जब अच्छी चीजों के लिए हमारे जीवन में हमें कुछ हिदायतें दी जाती है, तो हम उसको पसंद नहीं करते। ये होता है लवर्स ऑफ देमसेल्व्स। हालेलुया, हालेलुया। खुद से प्रेम करने वाला या परमेश्वर से प्रेम करने वाला, हमें कैसा होना है, परमेश्वर से प्रेम करने वाला। हालेलुया। जो खुद से प्रेम करने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो जब सुधार की बातें होती है तो वो क्या करते हैं, ऑफेंडेड हो जाते हैं, वो गुस्सा हो जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यही मतलब है इस वचन में, पीपल विल बी लवर्स ऑफ देमसेल्व्स, खुद से क्या करने वाले, प्रेम करने वाले। और जब वो ऑफेंड करने लग जाते हैं तो फिर उनके जीवन में सारी समस्याएं क्या होती है, आने लग जाती है। लोभ, टिंग, अभिमान, निंदा और अनाज्ञाकारिता, वो सारी चीजें क्या होती है, उनके जीवन में आने लग जाती है। लेकिन शुरुआत कहां से होता है, स्वार्थी। स्वार्थी मीन्स खुद से प्रेम करने वाला। क्या करने वाला, खुद से प्रेम करने वाला। हालेलुया। और जब वो जो खुद से प्रेम करने वाला है, जब सही बातों के लिए, जब सुधार की जब बातें होती है, तो वो क्या हो जाते हैं, ऑफेंड करते हैं, वो नाराज होते हैं और बुरा भी मान जाना। ये क्या है, ये खुद से प्रेम करने वाली बात। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें इन दिनों इस बात से बचे रहना है, क्योंकि ये जो कौन से समय की बात है, अंतिम दिनों के समय की बात है। और हम में से कोई भी इस चीज से सुरक्षित नहीं रह सकता। हम सब को परमेश्वर हिदायत दे रहा है कि हमें ऐसी बातों से क्या रहना है, बचे। प्रभु हमें उत्साहित कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर कलीसिया को उत्साहित कर रहा है, पौलुस कलीसिया को उत्साहित कर रहा है कि प्रियो हमें ऐसी बातों से क्या है, बचे रहना, और हमें ऐसी बातों को अपने जीवन में पहचानना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अंत के दिनों में मेरे प्रियो, एक खुद से प्रेम करने वाले लोग, ये चीजें जो हम लोगों के जीवन में बढ़ जाएंगे, और उसके कारण से ये तमाम बातें हम देखते हैं जो लोगों के जीवन में आ जाएगी। अपवित्रता, अनाज्ञाकारिता, निंदा, अभिमानी। हालेलुया। इसलिए हमें इस बात में सावधान रहना, हमें अपने खुद के प्रेम करने वाला नहीं बनना, परंतु हमें क्या करना है, परमेश्वर से प्रेम करने वाला होना है। हालेलुया। हमें लवर्स ऑफ गॉड होना है, हमें प्रभु से प्रेम करने वाला होना है, न कि लवर्स ऑफ देमसेल्व्स, न कि खुद से अधिक प्रेम करने वाला। हालेलुया। जो खुद से जो प्रेम करने वाला होता है वो क्या करता है, जब करेक्शन होता है तो वो क्या हो जाते हैं, वो पसंद नहीं करते। व्हाई? क्योंकि वो अपने से क्या करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं और उसको करेक्शन पसंद नहीं है। लेकिन कलीसिया हमें ऐसा नहीं होना है। 5वें आयत में लिखा है कि वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। शक्ति को नहीं मानेंगे, भक्ति का भेष धरेंगे। हालेलुया। हैविंग अ फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस बट डिनाइंग इट्स पावर। एक ऐसा जीवन जो छिपा हुआ जीवन है, एक ऐसा जीवन जो गुप्त का जीवन है। हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इवन बहुत से ऐसे पासवान हैं, लॉट्स ऑफ पास्टर्स आर देयर, जो जिनका पारिवारिक, जो जिनका गुप्त जीवन सही नहीं है। वो कई ऐसे प्रभु के लोग हैं, कई ऐसे विश्वासी हैं, या कई ऐसे जो अगुवाईपन में हैं। मे भी वो वर्शिप लीडर हो सकते हैं, वे भी वो अच्छे जगह में हो सकते हैं, वे भी वो लीड करने वाले हो सकते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो जो अपने व्यक्तिगत जीवन में सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल,
कई लोग ऐसे पासवान ऐसे हैं जो अपनी पत्नी के साथ में मारपीट भी करते हैं। बहुत से ऐसे प्रभु के दास हैं जो अपनी पत्नी को गलत बातें गाली गलौज भी करते हैं, और वो सामने खड़े होकर के क्या करते हैं, लीड भी कर रहे हैं, प्रभु की सेवा में भी वो खड़े हैं। दिस इज नॉट राइट। हालेलुया, ये सही नहीं है। इसलिए बाइबल में क्या, वे भक्ति का क्या करते हैं, बेच तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ऐसों से क्या रहना है, हालेलुया। इस अंतिम दिनों में हमें एक पवित्र जीवन को जीना है। प्रेज द लॉर्ड। इस अंतिम दिनों में जब आप और हम प्रभु की सेवा के लिए हम खड़े हैं, हालेलुया, तो हमें एक पवित्रता के जीवन को जीना है। चाहे कोई भी हम सेवा क्यों ना कर रहे हो, लेकिन हमें पवित्रता में और परमेश्वर से प्रेम करने वाला होना है। हालेलुया, न कि खुद से अधिक प्रेम करने वाला। बुरा मान जाना ये इस बात का क्या है, कहा जाए कि प्रमाण है कि हम खुद से अधिक क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। लवर्स ऑफ देमसेल्व्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और यही बात जो है पौलुस कलीसिया को क्या कर रही है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तिमुथियुस को यही बात पौलुस सिखा, उस कलीसिया को और तिमुथियुस को अलर्ट कर रहा है कि आप जो सेवकाई में हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अंत के दिनों में किस प्रकार की स्थितियां होंगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर परमेश्वर उनको निराश नहीं कर रहा है, परमेश्वर उन लोगों पर दोष नहीं लगा रहा है, पौलुस उन कलीसिया पर दोष नहीं लगा रहा है, परंतु पौलुस उनको सिखा रहा है, उनको बता रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमें खुद को एग्जामिन करने की जरूरत है। आज हमें अपने आप को देखने की जरूरत है। हालेलुया। जब हमारे जीवन में सुधार की आवश्यकता है तो हमें उसके लिए क्या होना है, तैयार रहना है। प्रेज द लॉर्ड। जब मैंने हिंदी में पढ़ा स्वार्थी, और जब मैंने इंग्लिश में पढ़ा तो ये शब्द ने मुझे टच किया, द लवर्स ऑफ देमसेल्व्स। मैंने नहीं सोचा था ऐसा, मैंने ऐसा नहीं समझा था कभी, परंतु प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। कैसे होते हैं लवर्स ऑफ देमसेल्व्स, जो खुद से प्रेम करने वाले। सबसे पहला गुण उसका क्या होता है मालूम है, कि वो क्या हो जाते हैं, बुरा मान जाना। क्या हो जाना, बुरा मानना। जब सही बातों के लिए सुधार, जब सही बातों के लिए सिखाया जाए तो वो क्या हो जाते हैं, बुरा मानना। ये इस बात को प्रकट करता है कि वो क्या है, अपने से बहुत क्या करता है, प्रेम करता है। बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो, हमें अपने आप का क्या करना है, डिनाई करना है। हमने अपने आप का क्या करना है, इनकार करना है। हालेलुया। हमें सेल्फ लवर नहीं होना है, हमें गॉड्स लवर होना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हमें क्या होना है, स्वार्थी नहीं होना है, परंतु हमें उदार होना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हमें उदारता में बढ़ना है मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर घमंडियों का क्या करता है, विरोध करता है, उसके विरोध में हो जाता है, उसके अगेंस्ट में हो जाता है। प्रभु जो है एक व्यभिचारी को प्रभु दोबारा उठा सकता है, एक मर्डर करने वालों को प्रभु दोबारा उठा सकता है, लेकिन एक घमंड से, अभिमान से भरे व्यक्ति को प्रभु संभाल लेगा नहीं। हालेलुया। इसलिए हमें इन दिनों इस बात में आगे बढ़ना है, हमें मनन करना है, हमें सेल्फ लवर नहीं परंतु क्या होना है, गॉड्स लवर होना है। प्रेज द लॉर्ड। आप मेरे साथ निकालेंगे यिर्मयाह की किताब अध्याय 50 और वचन 32 को। यिर्मयाह की किताब अध्याय 50 और वचन 32। यिर्मयाह की किताब अध्याय 50, यिर्मयाह अध्याय 50 और उसके 32 में क्या लिखा है, अभिमानी ठोकर खाकर गिरेगा। सुनिए बस, क्या लिखा है, अभिमानी ठोकर, अभिमानी, क्या लिखा है, अभिमानी। सेल्फ लवर, सेल्फ लवर, अभिमानी क्या होगा, ठोकर खाकर गिरेगा। हाँ, और कोई उसे फिर ना उठाएगा। बस, और क्या लिखा है, सुनिए बड़े ध्यान से, और कोई उसे ना उठाएगा, और कोई भी उसे उठाएगा नहीं। मतलब कोई भी उसको उठा नहीं सकता। परमेश्वर व्यभिचारी को उठा सकता है।
जब 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 दाऊद ने व्यभिचार किया, जब दाऊद ने पाप किया, परमेश्वर ने उनको उठाया क्योंकि उन्होंने पश्चाताप किया। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने गिड़गिड़ाया, वो रोया, वो प्रभु से प्रार्थना किया, क्षमा मांगा। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको क्या किया? उठाया। हालेलुया। और दाऊद क्या था? एक मर्डर करने वाला था, जो है जिस स्त्री को उन्होंने रखा था, उसकी पत्नी को उन्होंने धोखे से क्या कर दिया था? मरवा दिया था। वो हत्यारा था। परमेश्वर के सम्मुख में जब उसने पश्चाताप किया, गिड़गिड़ाया, परमेश्वर ने उसे उठाया। हालेलुया। लेकिन यिर्मयाह अध्याय 50 और वचन 32 कहता है कि अभिमानी ठोकर खाकर गिरेंगे और कोई उसे फिर न उठाएगा। कोई उसे न उठाएगा। नो वन कैन, हालेलुया, कोई भी उसे नहीं उठाएगा। कोई भी उसे, यहाँ तक कि परमेश्वर भी उसे उठा नहीं सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अभिमानी को उठा नहीं सकता है। परमेश्वर सेल्फ लवर को उठा नहीं सकता है। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल का परमेश्वर जो है घमंडियों